नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत हम आसन प्रकरण के अंतर्गत आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग का ही एक ऐसा विधान है जिसको हम आसन की श्रेणी में भी लेते हैं और योग की ही एक मुद्रा है। आपने सुना होगा, थोड़ी सी मैं इसकी भूमिका बनाऊं सूर्य नमस्कार की, कि राहुल गांधी ने एक बार जो स्टेटमेंट दिया था कि कुछ दिन बाद भारतीय युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे, तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने कुछ दिन का नहीं कहा था, उन्होंने कहा कुछ 5-6 महीने 7 महीने बाद युवा उसको डंडे मारेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई दिया, चलो अच्छा रहा राहुल जी, आपने मुझे 6 महीने पहले सचेत कर दिया कि मुझे डंडे मारेंगे युवा, तो मैं और अपने सूर्य नमस्कार को बढ़ा दूंगा। यानी नरेंद्र मोदी जैसे जो एक देश का हमारे का प्रधानमंत्री है और काफ़ी अपने आप में ही एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, वो इसको अपनाते हैं। और बेसिकली ये सूर्य जो नमस्कार है, इसके पीछे जो नमस्कार जुड़ा हुआ है, ये न केवल आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि उस आध्यात्म को, उस ईश्वरीय शक्ति को भी इससे स्मरण मिलता है और साथ में ही उस जगह का वातावरण बड़ा मनो अनुकूल हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार के कई सारे फायदे हैं और इसमें कई सारे आसन इसके साथ में जुड़ जाते हैं। इसको 12 स्टेपों में जाके पूरे करते हैं हम। 2 स्टेप तो इसकी हैं, जो शुरू की नमस्कार वाली जो है वो शुरू में और लास्ट में भी है। मैं इसको हम इसकी जो प्रार्थना करते हैं वो 12 देवताओं के अनुसार है। 12 जो है उनको हम पहले नमन करते हैं। और इसके बारे में और बताएं कि यह प्राचीन भारतीय व्यायाम की, पहले प्राचीन काल में व्यायाम सूर्य नमस्कार अगर पूर्ण हो जाता है तो व्यायाम की ही एक पूरी विधा समाप्त हो जाती है। प्रातःकालीन इसको करने की विधि, प्रातःकालीन सूर्य जिस दिशा से उगता है उस ओर खड़े होकर शांत चित्त से भगवान सूर्य का स्मरण करें और नमस्कार करते हुए इस प्रकार शारीरिक व्यायाम के साथ साथ धार्मिक महत्व भी इसका बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में 10 आसन पूरे हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार हमेशा खुली और स्वच्छ हवा में करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करते समय ज़्यादा हाँफना नहीं चाहिए, सांस ज़्यादा तेज नहीं भरे, साधारण सांस से लेकर ही इसको करें। और सूर्य नमस्कार की क्रिया हर बार पैर बदलते हुए करें। जैसे कभी इस पैर से आप आगे बढ़ेंगे तो कभी दूसरा पैर आप आगे बढ़ा के करेंगे। तो सूर्य नमस्कार करते समय कुछ हमने प्रार्थना करनी होती है। उस प्रार्थना में हमें प्रत्येक जो आसन है उससे पहले हमें उसके जो देवता है उसका स्मरण करता हो। तो जैसे शुरू में ओम मित्राय नमः ये कहने के बाद में दक्षासन स्टार्ट किया जाता है। दक्षासन की जो क्रिया विधि है वो है सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था है। इसमें बिल्कुल सीधे खड़ा हो जाना होता है, एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य नारायण को ध्यान लगाना होता है पूरब दिशा की ओर खड़ा होके, और मन में यह धारणा करना चाहिए कि मैं सबका मित्र हूँ और जगत प्राणी मात्र से ही मेरी मित्रता है। इसके बाद सिर, गले और पूरे शरीर को तना हुआ रखिए और घुटने मिले हुए, कंधे सीधे और हाथ नीचे की ओर लटकते हुए, इस तरह की पोजीशन में हाथ है नीचे लटकते हुए। और ये प्रार्थना करते रहे मन में कि मैं सबका मित्र हूँ और जगत के प्राणी मात्र से ही मेरी मित्रता है। इसके बाद ये सारी बातें करोगे आप, फिर इसके बाद एक बहादुर बच्चे की तरह सीना निकालकर आप सीधे खड़े रहें।
दृष्टि नासिका पर केंद्रित कर दीजिए, आंखों को नाक की ओर देखने की कोशिश करें, ज्यादा नहीं देखें, चक्कर आ जाएंगे। दक्ष अर्थात दक्ष का मतलब होता है सीधे खड़े होना, इसलिए प्रथम अवस्था को दक्ष आसन कहा है। इसके लाभ है, लगा आपको ऐसा रहा है कि यार सीधे ही खड़े कर दिए हमने सावधान की पोजीशन में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करें और फिर बिल्कुल स्ट्रेट सीना बाहर निकालते हुए और अपनी आंखों को एकदम नाक की सीध में आप नीचे करके रखें। इसके फायदे हैं, त्वचा और कमर के रोग इससे ही दूर हो जाते हैं, पीठ सशक्त बन जाती है, पैरों में नया जोश आ जाता है, दृष्टि नाक पर केंद्रित होने से मन एकाग्रचित हो जाता है, चेहरा तेजस्वी बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य के प्रति और व्यक्तित्व विकास का यह एक सबसे सरल उपाय है। आत्मविश्वास में वृद्धि आती है इस आसन से। साधारण सा आसन है दक्षासन, दक्ष मीन्स सीधे खड़े होना। नंबर 2 नमस्कार आसन। नमस्कार यानी हाथ जोड़कर एक जो अभिवादन करते हैं उसका नाम नमस्कार है। दोनों हाथ इस प्रकार जोड़िए कि अंगूठा सीने को स्पर्श करता हुआ हो, ये अंगूठे हैं, ये सीने को स्पर्श करें और सीधे ऐसी मुद्रा में, और सीना बाहर निकालिए और पेट को अंदर रखिए इस तरह से, पेट अंदर सीना बाहर, और फेफड़ों को फुलाइए, सांस भर के उसमें सांस भरिए आप, जिससे फेफड़ों में हवा भरेगी, और शरीर सिर और गर्दन को एक सीध में रखो और मुंह बंद करके सांस अंदर खींच कर रखें और उसे रोके रहें। जैसे जो सांस भरेंगे आप फेफड़ों में और उसे रोके रहें, हाथ जोड़ के रखें, पेट अंदर सीना बाहर, बिल्कुल सामने सट नजर, ये एक पोजीशन होती है, इसको हम नमस्कार आसन कहते हैं। इसके भी लाभ हैं, गले के रोग मिट जाते हैं इससे, और स्वर में मधुरता आ जाती है, शरीर और मन स्वस्थ बनते हैं। इसके बाद तीसरा है पर्वतासन। पर्वत की तरह आपके पंजे हैं पैरों के, वो थोड़े से खुले हुए, और हाथों को आप पीछे ले जाए, थोड़ी सी कमर मोड़िए, और ये पोजीशन आपका, यहां से आपके कंधे एकदम हाथ सीधे, ये पोजीशन आपकी है, ये पर्वतासन की। जितना झुक सकें पीछे उतना झुक जाइए और सीना फुला के रखिए। इससे लाभ है, दोनों कंधे और अन्न नली को पोषण मिलता है। जब खिंचाव होगा तो जो अन्न नली है जिसमें अन्न जाता है उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आंखों की दृष्टि भी मजबूत होती है। फिर इसके बाद है हस्त पादासन। पहले भी मैंने बता दिया था, एक रह गया, हस्त पादासन और रह गया था, चौथा देखो मैंने लिखा नहीं, तुम्हारी भी नजर नहीं गई होगी। नंबर 4 हस्त पादासन। वैसे 11वें नंबर पे भी है, लेकिन ये 2 बार इसकी एंट्री होगी। हस्तपादासन, जब आपने एक पोजीशन पर्वतासन की कर दी थोड़ी देर, तो इसके बाद फिर नीचे झुकना होता है। जितना हो सके आप पंजों को पकड़िए घुटने पीछे, और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम हस्त पादासन में, ठीक है। और ये स्टेप हो गई चौथी। इसके लाभ क्या है? पेट के रोगों पे नीचे रखेंगे तो पेट पे असर पड़ता है, पेट के रोगों में फायदा होता है, सीना बलिष्ठ बनता है, हाथ भी बलिष्ठ बनते हैं, और शरीर सुंदर हो जाता है, यानी शरीर के अंदर चमक आ जाती है। इसके बाद नंबर 5 है एक पाद प्रसरणासन। एक पाद प्रसरणासन में क्या होता है कि आप बैठ के
पंजे हाथों के जमीन में, और एक घुटने पर बैठना है और एक पैर पीछे करना, ये पोजीशन है। तो यानी एक घुटने पर आपको बैठना है, दूसरा पैर सीधा लंबत करना है और बैठे रहना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक पाद प्रसन्न। इसके क्या लाभ है? छोटी आंत पर जोर पड़ता है इससे, और कब्ज और हृदय संबंधी रोगों में भी फायदा मिलता है। गले की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। इसके बाद है भूधरासन। भू और धरासन, छठा नंबर का है भूधरा। भूधरासन ऐसे दंड लगाते हैं ना, ऐसे हाथ करके तो नीचे जाते हैं, तो जैसे ऊपर की जो पोजीशन रहती है ना, वो है हाथ के पंजे नीचे, पैर के पंजे नीचे और पूरा शरीर अधर में। ये है भूधरासन। ये भूधरासन है, ये छठी स्टेज है काहे की सूर्य नमस्कार की। इसके क्या फायदे हैं? हाथ पैर और विशेषकर घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है, और जिनकी कमर ज्यादा हैवी है वो स्लिम हो जाती है। और पेट के रोगों का तो यह रामबाण इलाज है भूधरासन। इसके बाद है अष्टांग प्राणिपातासन। अष्टांग है ना, साष्टांग, अष्टांग, नीचे प्रणाम। फिर जमीन पे एकदम लेट जाएंगे और हाथों के बल बिल्कुल जमीन पर नीचे लेट जाते हैं। इसके क्या फायदे हैं? स्त्रियों को यह व्यायाम ज्यादा लाभदायक होता है, और इससे क्या है, दूध पीते बच्चे जो हैं उनको रोगों से बचाता है। इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में वही जब दंड बैठक करते हैं, बैठक तो नीचे बैठे खड़े हो गए, लेकिन दंड जब पेलते हैं तो नीचे जाने के बाद जब ऊपर उठते हैं ना, ये कमर का ऐसा, तो वो मयूर का ऐसा। ये तो पंजे, हाथ तो जमीन में टिके हुए हैं और ये गर्दन पीछे के पैर फैले हुए हैं पंजे, और केवल ये हिस्सा ऊपर उठ जाता है इनके, इस पे हाथ टिके हुए यूं करते हैं ना अपन, वो वाली पोजीशन है मयूरासन की। और इस मयूरासन के फायदे क्या हैं? सॉरी, मयूर नहीं, भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंगासन के फायदे हैं, आंखों की तेज करता है, रज वीर्य के सभी प्रकार के दोषों को मिटाता है, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी जो समस्या है उनमें फायदा पहुंचाता है, और रक्त परिसंचरण का कार्य अच्छे से करता है, चेहरे पर कांति लाता है। कौन सा आसन? भुजंगासन। फिर भूधरासन हो जाएगा। जब आपने भुजंगासन कर लिया तो फिर दोबारा ऐसी पोजीशन आ जाएगी, यूं पैर नीचे और ये पूरा हिस्सा अधर में उठा हुआ। फिर एक पाद प्रसारण, फिर दूसरे पैर से वही एक पाद प्रसारण, बैठ जाएंगे यूं नीचे जमीन पर हाथ रख के। पहले ये पैर रहा, अब इसको जो पीछे कर देंगे, ये वाला है। और इसके बाद फिर वही हस्तपादासन, हाथों को ऊपर लेके फिर जमीन पे ले जाना होता है, नीचे पैर पकड़ना, पैरों के अंगूठे, हस्तपादासन हो जाएगा। 11वीं पोजीशन आ गई। और 12वीं पे फिर वही नमस्कार कर देना होता है। कितने स्टेप हुए? स्टेप हुए 12, आसन हो गए 10, क्योंकि 2 तो वही हैं नमस्कार वाले। और इनके करने से हमें फायदा क्या पहुंचा है? अब देखिए, आप अपने आप में ही एक सूर्य नमस्कार है। मैंने अभी इनका वो अलग अलग नहीं बताया आपको, लेकिन प्रत्येक उसका अलग है। जैसे दक्षासन, और ये चौथा और रह गया, इधर लिख दिया मैंने, ये चौथा इधर से मिटा के।
हस्तपादासन। 9 के बाद में 10वीं जो वो है एक पाद प्रसरनासन। प्रसन्नासन ये है 10। फिर 11वां नंबर है आपका हस्तपादासन। और 12वां है नमस्कारासन। अब इनके सबके देवता हैं। देवता से तात्पर्य इन आसन को करने से साथ सूर्य नमस्कार के साथ में ही उच्चारण करना होता है। नंबर 1 ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। कौन का? दक्षासन का। दक्षासन के लिए क्या लिखेंगे? ओम मित्राय नमः, ओम स्वय नमः। स्वय ये है नमस्कार आसन का। ठीक है। फिर है नंबर 3 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ठीक है। और नंबर 4 ओम भानवे नमः। ये 4 इधर लिख दिया मैंने इसलिए ओम भानवे नमः। सूर्य के ही हैं सभी रूप। ओम खगाय नमः। कहते हैं ना सूर्य तेरे 12 रूपों को नमस्कार। ओम खगाय नमः। फिर है भूधरासन में ओम पुण्य नमः। नंबर 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्य गर्भाय। अब इससे क्या है? एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। ओम मरी चसे। सातवें 8वें पे है भुजंगासन पे ओम मरीचसे नमः। 9वें पे है ओम आदित्याय नमः। और 10वें पे है ओम सवित्रे नमः। सवित्रे। 11वें पे है साहब ओम अर्काय नमः। और लास्ट में 12वां है ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के 12 नाम हैं
और ये 12 ही आसनों को करने से पहले इनका स्मरण ये भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार है 12, इसकी वो है स्टेप। 10 आसन पूर्ण होते हैं। दक्षासन, मित्राय नमः, स्वय नमः, ओम सूर्याय नमः, खगाय नमः, पुण्य नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचसे नमः, आदित्याय नमः और ओम भानवे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः और ओम भास्कराय नमः। ये 9 रूपों में जाकर आपको सूर्य नमस्कार का जो एक आसन की नाम एक है सूर्य नमस्कार, और इसके अंदर 10 आसनों की पूर्ति हो गई है। साथ में ही धार्मिक अगर रूप में देखें तो सूर्य अपने आप में ही एक ऐसे देवता हैं जिनका स्मरण करने से आपको आपके शरीर में के अंदर कांति आ जाती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, यानी आपको सभी रोगों से दूर रखते हैं सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान की आराधना तो है ही, और साथ में आपको आप फिजिकली फिटनेस भी मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य योग और आध्यात्म दोनों ही आपको, आसन और आध्यात्म दोनों ही एक साथ बन रहे हैं आपके योग, वो है सूर्य नमस्कार। तो अब हमने आपको पिछली वीडियो में आसनों के कई सारे रूप दिखाए, और ये लास्ट अंतिम जो था मैंने जो सूर्य नमस्कार के रूप में, इस आसन से हम आसन के अब अधिकतर, अब यूं तो आसनों का बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ है बाबा रामदेव के, उसमें अगर हम खोल के देखेंगे तो आसनों की बहुत लंबी लाइन है। और हर दुख का ये भी एक आसन है। नाखूनों को आप यूं करते रहो, आपके बाल काले हो जाएंगे। दांतों को बंद करके रहो। एक और बताते हैं साहब, अब ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें हैं जिनको कहाँ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन जो मुख्यतः स्टूडेंट को अपनी लाइफ में या साधारण मनुष्य को अपने जीवन में इन आसनों का अगर कहीं हम रेगुलर अभ्यास करते रहें तो हमें बहुत सारे रोगों से तो ऐसे ही इजी वे में निजात मिल जाएगी। कई चीजें होती हैं कि साहब अब भय चल रहा है कोरोना का, कोरोना कंट्रोल कैसे हो रहा है? जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। अब बहुत से तो ऐसा भी इम्यूनिटी आए कहाँ से, इम्यूनिटी कोई खरीदी नहीं जाती। इम्यूनिटी के लिए लोग कह रहे हैं साहब कैप्सूल आ गए हैं, सिरप है, ये है, आयुर्वेद में कुछ नहीं है, आपके अंदर ही होती है। उस शक्ति का नाम है जिन्होंने रेगुलर योगा किया है, जिन्होंने रेगुलर व्यायाम किया है, उनकी हर बॉडी का प्रत्येक अंग अपने आप में ही स्वस्थ है और स्ट्रांग है। और जो फ्लेक्सिबल हैं, जो वर्किंग में रहते हैं, जिनका हमेशा एक्सरसाइज करने का मन करता है, जो लेजी हैं, जिनका खान पीन डिस्टर्ब है, जिनकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, उन लोगों को कोरोना का, विशेषकर जो पहले से बीमारियों से ग्रस्त हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उम्र ज़्यादा है, उनको कोरोना ज़्यादा ले रहा है। इस तरह के व्यूज हैं। बाकी कोरोना हो रहा है, हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, 92% लोग रिकवर हो गए हैं 100 में से। तो अब वो जो जाब हो रहे हैं, देखो जाना तो ऊपर वाले के यहाँ है ही सबको एक दिन, लेकिन जिनके पास एक तो एहतियात नहीं बरती है, उन्होंने सही ढंग से अपने प्रिकॉशंस जो बता रखे हैं गाइडलाइन, उनको फॉलो नहीं किया है, तो वो चले भी जा रहे हैं दुनिया से। लेकिन हम कोरोना से हमें सबक क्या लेना है कि कोरोना ही नहीं और भी बहुत रोग आएंगे। अभी एक सबसे भयानक रोग जो चल रहा है उसका नाम है कैंसर। उसका भी अभी कोई इलाज ऐसा कोई इलाज परमानेंट नहीं है। लग जाए ना तीर में तो युवराज सिंह को लग गया, बाकी कितने ही सेलिब्रिटी चले गए। विनोद खन्ना एक हीरो था, चला गया। ऋषि कपूर एक हीरो था, चला गया। अभी एक जो इमरान खान था हीरो, चला गया। नरगिस उस समय सुनील दत्त जो संजय दत्त की माँ थी वो चली गई। संजय दत्त अभी जूझ रहा है, बताओ माँ और बेटे दोनों को उसकी याद में कैंसर का हॉस्पिटल बनवाया। आज ये जो टाटा ने जिसको मदद की है कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सुनील दत्त ने उन्हीं की याद में बनवाया। तो ओवरऑल आज की नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है कैंसर। और ये कैसे डेवलप होती है आज तक इसका ज़्यादा तो पता नहीं चला, लेकिन यही है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करो
जो केमिकल साथ में आपके अंदर जा रहा है। अब चाहे वो प्लास्टिक के अंदर आप चाय पी रहे हैं, चाहे आप कोई ऐसे अन्न को खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल मिले हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिनमें ज़्यादा केमिकल्स हैं, अदर ऐसी बहुत सारी जंक फूड हैं जिनमें मिलावट है। तो ये मिलावटी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं ऐसे रोग को डेवलप कर रही हैं, ऐसा माना है डॉक्टर ने। अभी इसकी पूरी रिसर्च तो नहीं है। कई बार एक हमारे यहीं पहले निर्मल में प्रिंसिपल रहे दिनेश चंद्र जी पालीवाल, नेहरू में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। वहाँ उनको कैंसर हो गया, कैंसर गले का। बहुत इलाज करवाया, ऑपरेट करवा लिया, बहुत जिंदा दिल इंसान थे, लास्ट तक हार नहीं मानी, लेकिन लास्ट में रुखसत हो गए दुनिया से। उनका जो लाइफ स्टाइल थी, मैं कई बार तो ये कहता हूँ कि यार पढ़ाना एक अलग बात है, किताब में लिखी बात को आपको ज्ञान देना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में काम होना एक अलग बात है। ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम प्रैक्टिकली बात आउट करें तो उस बंदे ने तो आज तक कोई धूम्रपान किया, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ड्रिंक, अटरम कुछ नहीं, न कोई बाहर की ज्यादा ऐसी चीजें का, क्योंकि वो रहते ही नेहरू कॉलेज बिल्कुल इंटीरियर में वहीं रहता था, वहीं अधिकतर सब्जियां उगा लेते थे, उसी को खाते थे मोस्टली। कोई थोड़ा बहुत तो मार्केट से लाते, बाकी और ऐसी आबो हवा भाई। आज नेहरू के पास अब तो भी चलो थोड़ी बहुत आबादी आ गई, आज से 20 साल पहले कहाँ आबादी थी, जंगल ही था। तो जंगल में हवा कैसी मिलेगी? स्वच्छ। कोई ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ साहब कीचड़ हो रहा है, उसमें से बदबू आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये है वो, कुछ नहीं, एकदम स्वच्छ हवा, स्वच्छ खान पीन, कोई बदशौक नहीं। इसके बाद कैंसर हो गया। तो कई बार तो ऊपर वाले के यहाँ से आता है कि यार तू बनाता काय का है इसको, बीमारी को। लेकिन इन बातों को लेकर आप ये नहीं हो कि साहब होगा तो हो जाएगा यार, ये तो किसी को भी हो सकता है। तो अकेला कैंसर नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कई लाइलाज हैं, कई इलाजफुल हैं। लेकिन अब जैसे डायबिटीज चिपक गई किसी को, वैसे ये जेनेटिक बीमारी है, यानी अपने जीन्सों से आती है। लेकिन कई बार आपके जो रेजिस्टेंस पावर कमजोर है तो आपके ऊपर भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन सबको तब कंट्रोल रखा जा सकता है जब आप प्रॉपर योगा, प्रॉपर आसन, इनका आप इस्तेमाल करें। अब स्टूडेंट के लिए भी मस्ट है, क्योंकि आज मानसिक जो दबाव है वो ज़्यादा है। फिजिकली एक्सरसाइज कम होने के कारण मेंटली एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप कहना हिम्मत तो है नहीं है और गुस्सा है ज़्यादा, लास्ट में क्या होगा? गिर जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। भाई इसके लिए आपको परफेक्शन भी तो होना चाहिए, गुस्सा भी करने वालों के लिए ताकत भी तो चाहिए। तो आपको मेंटली आज वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। अब उनके लिए क्या खिलाएं, किस तरह से उनका जो दिनचर्या है उसको सेट करें, ये सारी बातें ये डिपेंड कराती हैं कि हमें अपने आप में ही इस तरह का हमारी लाइफ स्टाइल हो जाएगी तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। ओवरऑल सूर्य नमस्कार जो है काफ़ी परफेक्शन लिए हुए एक ऐसा आसन का वो है जिसमें अधिकांशतः आसन पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद।